Friends, myself P.L. Narada, Assistant Professor, Government College Canvas, and today I am going to teach you a literary term, blank verse. Blank verse जो लिटरेरी टर्म है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और बहुत कम स्टूडेंट्स है जो इसको आज दिन तक अच्छी तरह से समझ पाए हैं। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है और इसके बाद आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे। ब्लैंक वर्स, देखिए ये जो वर्ड है ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब होता है रिक्त स्थान, खाली, और वर्स का मतलब होता है कविता, और कविता में तुक होना चाहिए। ब्लैंक का मतलब रिक्त और वर्स मतलब कविता से, तुक से। अतुक्कांत कविता जिसको कहा जाता है वह होता है ब्लैंक वर्स। Words of 10 syllables without rhyming form the blank verse. ऐसी वर्स, ऐसी कविता जिसमें 10 syllables हो लेकिन राइम नहीं हो, फॉर्म द ब्लैंक वर्स, वो ब्लैंक वर्स का निर्माण करती है। अर्थात ब्लैंक वर्स जो छंद है वह 10 syllable वाली कविता से बनता है विदाउट राइम, जिसमें राइम स्कीम नहीं होती है। जैसे सोनेट होता है उसमें राइम स्कीम होती है। पेट्रार्कन सोनेट जो है उसकी राइम स्कीम शेक्सपियरियन सोनेट्स की राइम स्कीम से अलग होती है। राइम जो पीछे लाइनों में जो तुक मिलती है उसको राइम कहते हैं, लेकिन ब्लैंक वर्स में राइम नहीं होती है। इट इज यूज्ड इन सीरियस पोइट्री। ब्लैंक वर्स का प्रयोग सीरियस पोइट्री में किया जाता है। शेक्सपियर यूज्ड ब्लैंक वर्स इन हिज ट्रेजेडीज। शेक्सपियर ने ब्लैंक वर्स का प्रयोग उसकी ट्रेजेडीज में ज़्यादातर किया है। उसकी जो दुखांतिकाएं हैं उनमें ब्लैंक वर्स का प्रयोग किया है। इट एक्सप्रेसेस द इमोशंस। ब्लैंक वर्स जो छंद है उसमें इमोशंस को व्यक्त किया जाता है। ब्लैंक वर्स इज द लिटरेरी डिवाइस डिफाइंड एज अनराइमिंग वर्स रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। यहाँ पे ब्लैंक वर्स को एक लाइन में समझाया गया है। ब्लैंक वर्स इज अ लिटरेरी डिवाइस, एक ये लिटरेरी डिवाइस होती है डिफाइन एज अनराइमिंग वर्स, जिसको अनराइमिंग वर्स के रूप में जाना जाता है, जिसकी राइमिंग नहीं होती ऐसी। रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, और इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आयम्बिक पेंटामीटर एक छंद होता है। पेंटामीटर मतलब 5 मीटर, और आयम्बिक, आयम का मतलब होता है जोड़ा, 2 सिलेबल का एक जोड़ा, जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होता है और दूसरा स्ट्रेस होता है, उसको आयम बोलते हैं। और इस तरह के दो के जोड़े के जो है 5 मीटर मतलब 5 जोड़े, इस तरह से पूरे 10 सिलेबल आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं। इन पोइट्री एंड प्रोज it has a consistent meter with 10 syllables in each line, pentameter। यहाँ पे पेंटामीटर को समझाया गया है कि पोइट्री और प्रोज में 10 मीटर 10 सिलेबल वाला एक छंद होता है, उसको कहते हैं पेंटामीटर। और उसमें वेयर स्ट्रेस्ड सिलेबल्स आर फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड वन, जो दो के जो जोड़े होते हैं उनमें पहला वाला सिलेबल अनस्ट्रेस होता है और दूसरा वाला सिलेबल जो उसके बाद आता है वो स्ट्रेस होता है। और इसको हम डा दुम डा दुम डा दुम डा दुम इस तरह से हम समझ सकते हैं। डा मतलब अनस्ट्रेस, दुम मतलब स्ट्रेस।
5 of which are stressed but do not rhyme। इसमें स्ट्रेस तो होता है लेकिन राइम नहीं होती है। इट इज ऑल्सो नाउन एज अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। ब्लैंक वर्स का दूसरा जो नाम है वो है अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। इसको अनराइम आयम्बिक पेंटामीटर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे हमें ब्लैंक वर्स की फीचर्स के बारे में जानना है। ब्लैंक वर्स में क्या क्या गुण होते हैं, ब्लैंक वर्स की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। ब्लैंक वर्स पोइट्री हैज़ नो फिक्स नंबर ऑफ लाइन्स। पहली बात जो है, ब्लैंक वर्स वाली जो पोइट्री होती है उसमें फिक्स नंबर ऑफ लाइन्स नहीं होती है। जैसे सोनेट में 14 लाइन होती है, उस तरह से ब्लैंक वर्स में लाइन की बाउंडेशन नहीं है। सेकंड जो है, इट हैज़ अ कन्वेंशनल मीटर दैट इज यूज फॉर वर्स, ड्रामा एंड लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स। इट में कन्वेंशनल मीटर को काम में लिया जाता है। जो कन्वेंशनल है, परंपरागत है, जो चला आ रहा है, उसको काम में लिया जाता है फॉर वर्स ड्रामा, किसी गद्य में लिखे गए ड्रामा के लिए। जैसे शैली ने प्रोमेथियस अनबाउंड लिखा, जो कि म्यूज़िकल ड्रामा है, उसको म्यूज़िक की तर्ज पे परफॉर्म किया जाता है। एंड लॉन्ग नैरेटिव पोएम, और जो लॉन्ग नैरेटिव होती है उसमें ब्लैंक वर्स को काम में लिया जाता है। लॉन्ग नैरेटिव जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट जो है उसमें ब्लैंक वर्स को काम में लिया गया है। थर्ड जो बात है, थर्ड जो पॉइंट है, इट इज ऑफन यूज्ड इन डेस्क्रिप्टिव एंड रिफ्लेक्टिव पोएम्स। अक्सर इसको डेस्क्रिप्टिव और रिफ्लेक्टिव मतलब चिंतनशील कविताओं में काम में लिया जाता है। डेस्क्रिप्टिव मतलब विवरणात्मक, जिनमें बहुत ज़्यादा विस्तार से समझा गया हो, एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, या फिर ब्लैंक वर्स को ड्रामेटिक मोनोलॉग में काम में लिया जाता है। द पोएम्स इन विच ए सिंगल कैरेक्टर डिलीवर्स हिज थॉट्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्पीच। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होती है? द पोएम्स ऐसी कविता इन विच ए सिंगल कैरेक्टर, जिसमें एक अकेला पात्र डिलीवर्स करता है उसके विचारों को इन द फॉर्म ऑफ ए स्पीच, एक भाषण के फॉर्म में। जैसे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का माई लास्ट डचेज ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और जो चौथी और अंतिम विशेषता है ब्लैंक वर्स की, वो है ब्लैंक वर्स कैन बी कंपोज इन एनी काइंड ऑफ मीटर सच एज। ब्लैंक वर्स को किसी भी तरह के मीटर में काम में लिया जा सकता है, जैसे कि आयम है, ट्रोची है, स्पॉन्डी है, और डेक्टल है, और एक और है एनापेस्ट। ये जो 5 तरह के जो मीटर बताए, इनमें हम ब्लैंक वर्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आयम क्या है। मैंने ऊपर भी आपको बताया था, 5 सिलेबल के जोड़े होते हैं, जो 10 सिलेबल होते हैं, जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होता है, दूसरा स्ट्रेस होता है, जिसको हम डा डुम इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये होता है आयम्बिक पेंटामीटर। दूसरा है ट्रोची। ब्लैंक वर्स में ट्रोची का प्रयोग किया जा सकता है। ट्रोची क्या होती है? अ मैट्रिकल फुट कंपोज ऑफ 2 सिलेबल्स। इसमें भी एक मीटर होता है जिसमें 2 सिलेबल होते हैं, स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस सिलेबल। पहले अनस्ट्रेस सिलेबल होता है और उसके बाद जो है स्ट्रेस सिलेबल होता है। मतलब स्ट्रेस सिलेबल जो है
फॉलोड किया जाता है बाय एन अनस्ट्रेस सिलेबल। स्ट्रेस सिलेबल को अनस्ट्रेस सिलेबल के द्वारा फॉलो किया जाता है। या फिर इसमें स्पॉन्जी काम में ली जाती है। स्पॉन्जी क्या होती है? टू एसेंटेड सिलेबल्स, दो एसेंटेड सिलेबल होते हैं। एसेंटेड से मतलब है दोनों स्ट्रेस्ड होते हैं। इसको हम कह सकते हैं डुम डुम। डुम डुम से मतलब है जैसे डा डुम, डा मतलब अनस्ट्रेस और डुम मतलब स्ट्रेस। तो यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेस मतलब डुम डुम, ये स्ट्रेस पैटर्न होता है। ये भी हम ब्लैंक वर्स में काम में ले सकते हैं। चौथा जो है वो है डेक्टल। डेक्टल मीटर भी हम इसमें काम में ले सकते हैं। डेक्टल मीटर क्या होता है? अ डेक्टल इज अ लॉन्ग सिलेबल फॉलोड बाय टू शॉर्ट सिलेबल्स। डेक्टल में एक लॉन्ग सिलेबल होता है, फिर उसके बाद दो छोटे सिलेबल होते हैं। या फिर ब्लैंक वर्स में जो काम में लिया जाता है मीटर वो है एनापेस्ट। एनापेस्ट क्या होता है? 2-1 मतलब 2 जो है अनस्ट्रेस्ड होते हैं और एक जो है स्ट्रेस सिलेबल होता है। अब पहले 2 सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होंगे और उनके बाद एक सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा। तो इस तरह से ये जो 5 मीटर बताए इनमें हम ब्लैंक वर्स का प्रयोग करते आए हैं और यह इसका पैटर्न होता है। द अर्ल ऑफ सूरी इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश लिटरेचर इन 1540। अर्ल ऑफ सूरी जो था, जिसने सोनेट भी लिखे हैं, उसने ब्लैंक वर्स को 1540 में इंट्रोड्यूस किया। उसने हमें 1540 में बताया कि ब्लैंक वर्स क्या होता है। मिल्टन, जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, मार्लो, थॉमस मार्लो, जॉन डन, जॉन कीट्स and many other poets and dramatists have used this device in their works। बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने ब्लैंक वर्स को काम में लिया है। Here is an example of blank verse from the poem Mending Wall by Robert Frost। हम यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है मेंडिंग वॉल। मेंडिंग का मतलब होता है ठीक करना, वॉल मतलब दीवार को। पड़ोसियों के बीच में जो दीवार होती है उसके बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है और उसमें उसने ब्लैंक वर्स को काम में लिया है। Something there is that does not love a wall, that sends the frozen ground swell under it and spills the upbound boulders in the sun। This poem has no proper rhyme scheme। इस कविता में कोई भी प्रॉपर राइम स्कीम नहीं है। There, however, there is a consistent meter in 10 syllables of each line। हालांकि इसमें प्रत्येक लाइन में 10 सिलेबल है। It is following the iambic pentameter pattern with 5 feet in each line। इसमें iambic pentameter को प्रयोग किया गया है जिसमें 10 सिलेबल होते हैं और पहला जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस होता है, बाद वाला स्ट्रेस होता है। ओनली द फर्स्ट लाइन इज रिटन इन ट्रोची। फर्स्ट लाइन ट्रोची में लिखी गई है, ट्रोची पैटर्न में लिखी गई है। और ट्रोची पैटर्न क्या होता है ये अभी हमने देखा था। ट्रोची जो पैटर्न होता है उसमें ए मेट्रिकल फुट कंपोज ऑफ 2 सिलेबल, 2 सिलेबल वाला होता है और अनस्ट्रेस, स्ट्रेस फॉलोड बाय अनस्ट्रेस। स्ट्रेस पहला वाला और बाद वाला अनस्ट्रेस सिलेबल होता है। ऑल द स्ट्रेस सिलेबल्स आर मार्क्ड इन बोल्ड। यहाँ पे जो लाइन है उसमें जो बोल्ड हो रहे हैं वो स्ट्रेस सिलेबल है और बाद वाले अनस्ट्रेस सिलेबल है।
ये सम, ये स्ट्रेस है। थिंग अनस्ट्रेस है। देयर इज, दैट, यहाँ पे इज स्ट्रेस है। दैट, डज स्ट्रेस है। नॉट अनस्ट्रेस है। लव स्ट्रेस है। अ, वॉल। इस तरह से इसमें ट्रोची मीटर को काम में लिया गया है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह के और वीडियो जानकारी देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स।